ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में श्री पियास जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। पियास जी ने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न है कि इनका फॉरेन सेटलमेंट इन कमिंग 10 ईयर्स में कब होगा। पियास जी बांग्लादेश से हैं और इन्होंने ये प्रश्न किया है कि इनका फॉरेन सेटलमेंट कमिंग 10 ईयर्स में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यही इनका प्रश्न है। आइए पियास जी हम आपको बताते हैं। पहले तो हम आपकी कुंडली पर चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली कैसी है, किस प्रकार की है, आपका कितना अच्छा योग है, आप कब तक जाएंगे विदेश, विदेश में आपका सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, ये हम आपको कुंडली देख के बताते हैं, कुंडली पर चर्चा करके बताते हैं। जैसा कि हमारा आप देखे ही है पिछले वीडियो में कि हम पहले ज्योतिषीय चर्चा कुंडली पर करते हैं, उसके बाद उनके योग बताते हैं और जो कमियां होती है उसका निवारण भी बताते हैं। आइए अब हम पियास जी आपकी कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा और ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। जो उपाय हम बताएंगे उसको भी सुनिएगा और जो आपके बारे में बताएंगे उसको भी नोट करिएगा, क्योंकि हम इस पे लिख भी देते हैं, हम लिख भी देते हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो आइए अब हम आपको कुंडली की चर्चा, आपकी कुंडली की चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। जन्मांग कुंभ लग्न का जन्मांग है और कुंभ ही राशि है, बहुत अच्छी बात है। इस समय तो 30 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल तक तो बड़ा संकट रहा आपके साथ, आपकी 7.5 भी चल रही है, लग्न और राशि दोनों पर जबरदस्त 7.5 रही। 2020 से आप बहुत परेशान रहे। अगर देखा जाए तो ये जो 5 वर्ष बीते हैं ये आपके बहुत ही कष्टकारी वर्ष रहे हैं, परंतु अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले जो साल हैं वो अच्छे होंगे आपके लिए। बस ये मैं बताना चाहूंगा कि लग्न में चंद्रमा, कुंभ लग्न में कुंभ राशि और चतुर्थ भाव में बृहस्पति और शनि, बहुत अच्छा, बहुत उत्तम योग। शनि और बृहस्पति अगर युति कर लें तो ऐसा जातक नौकरी करता है और बहुत अच्छी नौकरी करता है। और पंचम भाव में बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र का योग, मंगल शुक्र का योग बहुत अच्छा योग बनाता है लग्जरियस लाइफ के लिए, बहुत अच्छा योग है। दशमेश मंगल पंचम भाव में है और सूर्य के साथ है, सप्तमेश पंचम भाव में है। इस प्रकार से चतुर्थेश पंचम भाव में है। केंद्र त्रिकोण का प्रबल राजयोग आपकी कुंडली में घटित हो रहा है और ये कुंडली का चतुर्सागर योग पंचम भाव यानी त्रिकोण में चतुर्सागर योग बन रहा है, जो बहुत अच्छा योग है। आपको हम बताएं कि पियास जी आप इंटेलिजेंट हैं, मैथमेटिकली बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब आपको हमें ये बताना है कि आपकी जो आने वाली दशा होगी वो कब होगी जिसमें आप विदेश जाएंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अच्छी बात थी वो मैंने बताई, अब जो ड्रॉबैक है वो भी सुन लीजिए। आपकी काल सर्प दोष की कुंडली है, तो काल सर्प दोष होने के कारण उठापटक थोड़ी जीवन में रहेगी, खासतौर से आपके आने वाले कभी गृहस्थ जीवन में भी। तो इसलिए ये जो काल सर्प दोष बन रहा है इसका निवारण अवश्य कर लीजिएगा। जैसा कि हम अपने वीडियो में अक्सर कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं वहां जाकर के आप इसका निवारण रुद्राभिषेक, छोटे से रुद्राभिषेक कैसे कर सकते हैं, या आप कहीं भी गंगा जी नदी के किनारे अगर शिव जी का कोई प्राचीन मंदिर है वहां भी कर सकते हैं, या त्रिवेणी पे कर सकते हैं, या कहीं भी आप वहां रह रहे हैं तो आपके लिए अगर सुविधाजनक हो तो कोई भी प्राचीन नदी हो, प्राचीन नदी के किनारे अगर कोई भगवान शिव का मंदिर हो तो वहीं पर आप रुद्राभिषेक करा करके अपने इस दोष का निवारण कर सकते हैं। और जब तक आप इसका निवारण नहीं कर रहे हैं, और या वैसे भी हम आपको एक उपाय बताते हैं जो सबको बताते हैं कि सोने या चांदी में सांप की अंगूठी बनवा लीजिए किसी भी सुनार से, और उस अंगूठी को शिवलिंग पर रख करके 16 मंत्रों से, वहां पंडित सभी जानते होंगे, जहां भी पुजारी है निश्चित जानते होंगे, लद रुद्री 16 मंत्रों से रुद्री से अभिषेक करा करके और उस मुद्रिका को, उस अंगूठी को आप अपने दाहिने हाथ की मध्यिका में पहन लें।
तो आपके कालसर्प दोष का निवारण शमन हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आपके आने वाले समय में आप कब जाएंगे विदेश। तो निश्चित है, जैसा 10 साल में आपने पूछा है, तो निश्चित इस कमिंग 10 इयर्स में आप निश्चित बाहर जाएंगे और बाहर ही आपका सेटलमेंट होगा और पश्चिमी देशों में होगा, ये भी बता दें आपको, क्योंकि आने वाला जो दशा है वो पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रही है। वेस्टर्न कंट्री लाइक जर्मनी, लाइक अमेरिका, लाइक लंदन, इंग्लैंड, वेस्टर्न कंट्री में जाने का योग बना रहा है। तो ऐसा योग आपका बनेगा। इस समय आपकी बृहस्पति में चंद्रमा की दशा चल रही है जो 15 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इसमें कोई बहुत बड़ी उन्नति होने वाली नहीं है। इसके बाद आपकी दशा 22 नवंबर 2026 यानी 22 नवंबर 2026 के आसपास विदेश जाने का अच्छा योग आपका बन सकता है। और उसके बाद यानी 22 नवंबर 26 से लेकर के और आने वाले 3-4 सालों में आप निश्चित विदेश जाएंगे, निश्चित विदेश जाएंगे और वहीं पर आपका सेटलमेंट होगा, ऐसा मेरा कहना है और ये मेरी पूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट के साथ विवेचना है। नमो नारायण।